श्रृंगे महारम्ये व्यास सत्यवती सुतः तथ चकार सोयुग्रं पुदार्थं कृत निश्चयः निश्चय ही पुत्र कामना के लिए। अब देखो, अगर किसी के घर में कारणवश पुत्र नहीं हो पाते, पुत्र नहीं हो पाते, तो हम भगवान की शरण लेते हैं। किसी को ब्राह्मण द्वारा पार्थिव पूजन करो बताया जाता है, किसी को संतान गोपाल जप करो बताया जाता है। क्या है यह? इसका आश्रय आज भी लोग लेते हैं। हमने भी कई लोगों को बताया भी है और कितने लोगों को पार्थिव पूजन भी कराए हैं। उससे हमें उसका जो रिजल्ट मिला वह अच्छा ही मिला है। यह मेरा अपना अनुभव है। देवकी क्लिंग कृष्णाय देवकी सुत गोविंद वासुदेवं जगतपते देहि मे तनय कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। जो कृष्ण की शरण में जाएगा तो उसको अवश्य, जो भगवानों की शरण में जाएगा वह अवश्य ही पुत्र और पुत्री को प्राप्त करेगा, जो कामना मन में होगी। तो ऐसी कामना वेद व्यास जी के भी चली, और वेद व्यास जी के मन में जब ऐसी कामना चली तो इसी पराम्बा का ध्यान किया है, और ध्यान आते आते इसी पराम्बा का जपे नाकाक्षरम मंत्र वाग्बीजम नारदा श्रुतम ध्यानम या परा महामाया पुत्र कामा तपोनिधि। अब तपस्या करने चले हैं। जो मंत्र किनके द्वारा मिला? नारद जी के द्वारा मिला। किसको मिला? वेद व्यास जी को मिला। अब देखो, उनका एक नाम वेद व्यास पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि वेदों का विस्तार किया है उन्होंने, तब जाके नाम क्या पड़ा? वेद व्यास पड़ा। और दूसरा नाम कृष्ण के अवतारी हैं वो। और द्वीप में अभी सुनोगे उनके जन्म के बारे में। द्वीप में उनका जन्म हुआ, तब जाके उनका कृष्ण द्वैपायन भी पड़ा। वेद का विस्तार करने से वेद व्यास पड़ा। और कृष्ण के अवतारी हैं, तब कृष्ण द्वैपायन। एक तो द्वीप के समीप में जन्म हुआ और दूसरा कृष्ण के अवतार हैं। दो दो नाम हैं उनके भी, जिन्होंने हमारे बीच में इन सदग्रंथों को रखा है। आज वेद व्यास जी नारद जी के मुखार बिंद पर एक अक्षर बोलो, एक अक्षर। तो ऐसे मंत्र को एम शब्द पाया है। देखो, भगवती के मैंने प्रत्येक दिन बताए, पूरे भागवत का सार जो छुपा है 9 अक्षरों में छुपा है। ओम का भी मैंने बता दिया, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे। आप प्रत्येक दिन इस मंत्र को जपिए, तब के आपके घर में कोई संकष्ट नहीं आएंगे, दुख दरिद्रता नहीं आएगी, सदमार्ग आपके खुलने लगेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि 18,000 श्लोकों का सार ही 9 में छुपा है। 9 है तो दुर्गा है। 9 का पहाड़ा भी पढ़ के मैंने आपको सुनाया। राम नाम की महिमा भी जो 9 में छुपी है वो भी बताई। 9 अक्षर 25वां ये भी बताया। पुनः दोहरा देता हूं क्योंकि नए नए श्रोता आते हैं। 9 अक्षर 27वां बताया, आ की मात्रा दूसरी बताई। तो वहां पर भी हमें संख्या 27 को 27 से जोड़ दोगे 54 मिलती है, तो 5 4 9 बनता है। तो भगवान नाम 1000 आज भी कहते थे हो, तो उसमें भी 9 छुपा है। 9 सिद्ध अंक है, 9 भगवती का स्वरूप है, और 9 मानो 9 अक्षरों से भगवती का मंत्र निकला है।
अगर कुछ भी नहीं आता है 9 में से एक शब्द भी स्मरण हो जाता है, 9 शब्दों से बना तो एक शब्द एम करने से वेद व्यास जी अपने पुत्र को प्राप्त करते हैं, सुखदेव जी को। अब कैसे? वेद व्यास जी तपस्या के लिए चले हैं, किस पर्वत पर? यत्र पर्वत श्रृंगे वे कर्णिकारो बनाभूते क्रीडन्ति देवता सर्वे मुनिया तपो अधिका। तपो अधिका, जहां सब मुनि लोग एकत्र होकर तप करते हैं। क्रीडन्ति देवता सर्वे मनुष्यश्च तपोधिका, मनुष्य भी जाकर वहां तप करते हैं और जो तपस्वी हैं वो भी जाके वहां तप करते हैं। वह स्थान बड़ा अद्भुत है, बड़ा रमणीय है, जिस पर्वत पर जाकर भगवान के अवतार वेदस व्यास जी जप करने और तप करने निकले हैं। और वह पर्वत बड़ा शोभायमान है। यत्र हेमगिरि संगे संगीत ध्वनि निदानिते, वहां संगीत की ध्वनि हमेशा बजते रहती है। तपश्चारा धर्मात्मा व्यास सत्यवती सुतः, तो व्यास जी भी ऐसे पर्वत में निकले हैं जिस पर्वत पर सभी देवी देवता तप करने जाया करते हैं। और वह सुंदर स्थान है और सुंदर वह तपस्थली है। और वहां भगवती का एक बीच का जब वेद व्यास जी द्वारा किया गया है और जगदम्बा का ध्यान करते हुए एम शब्द का उच्चारण किया गया है, तो उसी तप के प्रभाव से देखो इंद्र का आसन हिलने लगा है। इंद्र का आसन हिलने लग गया। जब कोई इस धरती में ज्यादा जप तप करने लगता है, वहां इंद्र को बड़ा कष्ट होता है। चाहे देवी और देवताओं ने जो भी जप तप किया और शुरू में किया, तो इंद्र को बड़ी चिंता हो जाती है, कहीं मेरा आसन न चला जाए, मेरा इंद्रासन न चला जाए। हर कोई अपने अपने आसन को पाना चाहता है। देखो आसन कैसे पाता है मनुष्य? अब गांव में चले जाओ, कहीं कल हुए थे चुनाव, कहीं पहले हो गए थे पूर्व में, कहीं 24 तारीख को हुए, कहीं 28 तारीख को हुए। अब पद पाने के लिए कितने लोग गांव में लालायित हुए। हजारों लोगों ने हजारों महीनों तक तपस्या की। ये पद के लिए बड़े बड़े लोग लड़ जाते हैं, आपको यह विदित है। एक ही पद के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। कुछ तो है उसमें, कुछ तो मान सम्मान मिलता है। कुछ तो मान सम्मान उस पद में है, तभी तो लड़ते हैं। तभी तो एक ही गांव में 10-10 प्रधान के लिए उठ जाते हैं, 10-10 क्षेत्र पंचायत के लिए उठ जाते हैं, 10 लोग जिला पंचायत के लिए उठ जाते हैं। कुछ तो मिलता है उस पद से। आखिरी उस पद की तो कुछ गरिमा है। तो देखो ऐसे ही देवता लोग भी आपस में चिंतित रहते हैं, कहीं हमारा इनके पूजा पाठ अत्यधिक जप तप करने से कहीं हमारा आसन तो नहीं चले जाएगा। इस पद के लिए बड़े बड़े लोग लड़ जाते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ था, घर घर टूट जाते हैं, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, भाई भाई से रूठने लग जाता है। तो माताओं, इंद्र को पहले चिंता हो जाती है। और इंद्र कहां चले? कैलाश को चले हैं। इंद्र कहां को चले? कैलाश को चले हैं। जिस पर्वत पर वेद व्यास जी तप कर रहे थे, उस वर्ष में तप करते करते 100 वर्ष उनको हो चुके हैं। अब यह इंद्र को बड़ी चिंता हुई, कहीं मेरा आसन में
बैठने की उत्सुकता तो नहीं व्यास जी के अंदर। ऐसा मन में चलता रहा और कहाँ चले? भोलेनाथ के पास कैलाश में। भोलेनाथ कुछ करिए। वेद व्यास जी जब तप करने लग गए हैं, अब उनको लग रहा था कि कहीं मेरा आसन तो नहीं चले जाएगा। आज अपने आसन की, आप सिंहासन की बड़ी चिंता हुई है इंद्र को। तो शंकर वाचः, इंद्र को शंकर जी बोलते हैं, कथम इंद्राद भीतो से किम दुखो ते सुरः सुरेश्वरः। हे सुर माने देवता, आप क्यों चिंतित हो? आपका कैलाश पर्वत में आने का कारण क्या है? भोलेनाथ ने जाना कारण, तो सारा वृतांत बता दिया है कि अमरसो नैव कर्तव्यम तापेषु कदाचन तपः चरन्ति मुनियो ज्ञाता माम शक्ति संयुतम। तो न त्वेते हितमिच्छन्ति तपसा सर्व तथैव हि इति युक्ता वचनम शक्र तमुवाच बृहध्वजम। अपने बृख को निकाला है इंद्र के कहने पर। बृख माने बैल। अब भोलेनाथ काहे की सवारी करते हैं? नंदी की सवारी करते हैं। नंदी में बैठ के जाते हैं। उनका वाहन मानो, उनका सिंहासन मानो, उनका यान मानो, क्या है? नंदी है। हे इंद्र, तुम चिंता मत करो, मैं खुद, उसने शक्ति की आराधना करी है, पार्वती की आराधना करी है, मैं खुद चल के जाता हूं। अगर तुम्हारा चिंता का विषय है तो मैं आपके चिंता को मिटाता हूं। जब तक देवताओं को चिंता आती है, चिंता उनके मन में बैठती है, वह भी पराम्बा का ही स्तमन करते हैं, पराम्बा के पास ही जाते हैं। आज देखो वेद व्यास जी के पास स्वयं भगवान शंकर निकले हैं। और जब शंकर निकले हैं, कहां? जहां पर वेद व्यास जी जब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। तो शिववाच, उस स्थान में भोलेनाथ का पदार्पण होता है, उस स्थान पर पद रखते हैं। तो बोलते हैं, पारसर्यस्तु पुत्रार्थी तपः चरन्ति दुश्चरम पूर्णवर्षं शतं जात ददाम्य सुतव शुभम। हे पराशर नंदन, बताओ आपकी जो मन में कामना चल रही है, उस कामना को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। जिस कारण से दीर्घ काल तक, लंबे समय से आपने जब कर रखा है, तब कर रखा है, वो मैं पूर्ण करने आया हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो उस समय वेद व्यास जी कहते हैं कि मेरी पुत्र प्राप्ति की बड़ी लालसा है मन में, मैंने वंश को आगे बढ़ाना है। वंश का विस्तार करने वाला कौन होता है? पुत्र ही होता है। पुत्री तो चली जाती है ना, शादी कर देते हैं हम, दूसरे के घर को बसा देती है, लेकिन कुल परंपरा को बढ़ाने वाला कौन होता है? पुत्र ही होता है। अपुत्रस्य ग्रह शून्यम दिशा शून्यस्य बांधवा मूर्खस्य हृदय शून्यम सर्व शून्य दरिद्रता। शास्त्र बताते हैं हमें, घर में अगर पुत्र नहीं है भाग्यवश, तो अपुत्रस्य ग्रह शून्यम, पुत्र के बिना ग्रह शून्य है। दिशा शून्यस्य बांधवा, अगर किसी के बंधु बांधव नहीं है, मित्र नहीं है, सगे संबंधी नहीं है, तो चारों दिशा, वैसे 10 दिशा, दिशाएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। हम 4 को जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, ईशान, वायव्य और आग्नेय। एक दिशा ऊपर को देखो आकाश, एक दिशा नीचे को देखो पाताल। 10 दिशा शून्य है बांधव के बिना। बंधु बांधव होनी चाहिए। मूर्खस्य हृदयम शून्यम, मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य होता है।
और सर्व शून्य दरिद्रता, जिसका हृदय शून्य होगा संपूर्ण उसको दरिद्रता होगी, यह शास्त्र कहते हैं। और कुल परंपरा को बढ़ाने वाला कौन होता है? पुत्र ही होता है। ऐसा किसके मन में आया? वेद व्यास जी के मन में आया। आप दीर्घ काल तक जब तपस्या की है तो भगवान स्वयं कैलाश से चल के आए हैं और वरदान मांग रहे हैं वेद व्यास जी, और तथास्तु कह दिया, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। हम कहते हैं यजमान जब कोई पूजन ब्राह्मण के द्वारा करवाता है तो हम उसको लास्ट में क्या कहते हैं? यजमान तेरे जितने भी मनोरथ मन के हैं वह पूर्ण हो। उसको मंत्र स्वरूपी आशीष क्या देते हैं? फल और फूल से देते हैं। ज्यादा ब्राह्मण क्या दे सकता है? मंत्र गाता है, उसके पास ज्यादा क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ब्राह्मण कहता है हे यजमान तूने मुझे बुलाया है और ये पुष्प भी तूने रखे हैं, फल भी तूने रखे हैं, मैं मंत्र करना जानता हूं और यह मंत्र के द्वारा ही तेरा कल्याण होगा। और मंत्र ब्राह्मण देता है तो कहता है कि यजमान की कल्याण की कामना करता है। कोई भी ब्राह्मण आप बुलाते हो घर में, चाहे वो जानकार है चाहे वो अनजान है, लेकिन अगर सच्चे मन से बोल देता है कि मेरे यजमान का कार्य सफल हो, तो अवश्य आज भी होता है इस कली काल में। मेरा यह अनुभव है। देखो यहाँ जानकारी तो किसको ज्यादा होगी किसको कम होगी। संपूर्ण जानकारी तो आज तक किसी को नहीं हुई, जिसको हुई वह गिरने का कारण उसका बना। ले लो रावण को, ले लो। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, 4 वेद एक दिन में पढ़ डाले, कंठस्थ वो भी, लेकिन ज्यादा विद्वत्ता भी हानि का कारण है मनुष्य के लिए। फिर मनुष्य समझता है मुझसे ज्यादा विद्वान इस संसार में कोई है ही नहीं। परसों भी मैंने बताया कि जैसे राम के सेवक हनुमान हुए, राम से भी ज्यादा ज्ञान था हनुमान जी को। ज्ञानी नाम अग्रण्यम, ज्ञानियों में भी संपूर्ण ज्ञानियों में अग्रणी है वो। हम मंत्र गाते हैं अतु निर्बल धामम हेम शैलावरेहम धनु जवन कृष्णानम ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुण धानम वानराणाम अधिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति भगवान राम जी के आप भक्त हो। कितने बड़े भक्त थे हनुमान जी। एक समय माता सीता देखो अपने माथे पर तिलक कर रही है। क्यों करती है तिलक स्त्रियां? तिलक जो होता है नाक से करते थे, इसका भी कारण है, लॉजिक है। ऐसे ही नहीं बना रखा है आजकल तो, चलो शॉर्ट चल दिया, शॉर्ट तिलक कर लेती हैं माताएं, क्योंकि सभी को देखा देखी हो गई है। ये तो जो तिलक लगाया जाता था वो नाक के जहाँ पर डंडी है आखिरी नाक समाप्त हो जाता है, वहां से जो छिद्र आ जाते हैं यहीं से तो लगाते थे तिलक। और माता जो मांग भरती है तो हनुमान जी ने देख लिया, चुपके से देख लिया, माता ये क्यों कर रही हो आप? कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है, हम पूछ लेते हैं ये आप क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा, इससे करने से क्या होगा? बहुत से प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं मन में। तो हनुमान जी के भी प्रश्न चिन्ह आ गए, माता क्यों कर रहे हो, क्यों लगा रहे हो माथे पे? माता ने बोला यह मेरा सौभाग्य है, यह मैं रामचंद्र जी के दीर्घ कामना के लिए लगा रही हूँ, उनके आयु वृद्धि के लिए लगा रही हूँ, उनको यश प्राप्ति के लिए लगा रही हूँ, उनको कोई कष्ट ना हो करके लगा रही हूँ। अच्छा माता ऐसा है तो आप अगर मेरे आराध्य, मैं उनका सेवक हूं, आप माथे पर उनके लिए थोड़ा छोटा सा तिलक और श्रृंगार कर रही हैं,
क्यों ना मैं पूरा शरीर अपना लाल बना लूं। तो संपूर्ण शरीर जो है हनुमान जी ने अपना लाल बना दिया। आज जो हम सिंदूर चढ़ाते देते हैं भगवान हनुमान जी को, वो बड़ा प्रसन्न होते हैं सिंदूर से। आप मंगलवार के दिन अगर मंगल की दशा चल रही है, मंगल खराब चल रहे हैं, आपको अरिष्ट हो रहा है, आप भगवान हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, लाल लड्डू का भोग लगाइए। आपके मंगल जी अगर टेढ़े भी बैठे हैं ना कुंडली में, अस्त के भी बैठे हैं, वो उदय हो जाएंगे। मंगल जिसके कुंडली में होता है उसका स्वभाव माना गया है क्रोधी। लग्न में जो बैठ गया और क्रोध आ जाएगा। और एक मंगल लाल वर्ण है, रक्त संबंधी भी लोगों का कारक है मंगल है। तो देखो हनुमान जी ने पूरे अपने शरीर को लाल किया है, क्योंकि वह ज्ञानी होते हुए भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आता है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। हर समय भगवान का काज करने के लिए आगे आते हैं हनुमान जी। कहां ऋषिमुख पर्वत पर भेंट हुई थी। रामायण में जब खोजते खोजते सीता को कहां पहुंचे थे, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे थे। तो वहीं पर हनुमान जी और बाली सुग्रीव से मिलन हुआ था। बाली का वध भी वहीं पर किया था प्रभु राम ने, और सुग्रीव को क्या दिया था, राज सिंहासन दिलाया था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण भी किया था और पत्नी भी वापस दिलाई थी। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु, और ऐसे हैं हनुमान जी जो उनका कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ तिलक की बात आई माताओं की। देखो माताओं को जो तिलक नाक से लगाने का है उसका भी लॉजिक है हमारा। ऐसे ही नहीं लगाते थे। महिलाएं जो हैं परिवार की नाक हैं। नाक हम बोल देते हैं ना, इसके पास तो नाक ही नहीं है, बोलते हैं ना, इसकी नाक चली गई। सुहाग के साथ साथ वह महिलाओं का क्या है, नाक है, तब जाके नाक से तिलक लगाया जाता है। बोल देते हैं किसकी नाक कटी थी, बताओ आप लोग। सूर्पनखा की नाक कटी थी ना, क्योंकि उसने क्या किया था आप लोगों को पता है। भगवान राम को मुझे क्या कर लो, वर्ण कर लो मेरा, मुझे अपने अर्धांगिनी बना लो। भगवान को स्वीकार नहीं था। और नाक किसने काटी है, लक्ष्मण। कितने आपने रामायण देख लिए हैं और कितने आपने रामायण में चले गए होगे, पढ़ लिया होगा, आपको सब आता है। तो यह नाग जो होती है लाज होती है, इसको हमेशा बचा के रखना चाहिए। तब जाके नाक से तिलक किया जाता था। अब हम तिलक करते हैं, एक तो दिखावे के लिए तिलक लगा लेते हैं, बड़ा रहस्य तिलक लगाने का भी है। आदित्यादि वसु रुद्रा विश्वे देवा मद्गणः त्वतिष्ठन्ति सर्वे भी यथा कामा फलप्रदा। माथे की शोभा भी है तिलक। खाली माथा आपको कैसा लगता है? अगर आप रोज तिलक लगाते हो, खुद शीशे में देख के कल्पना करना, जिस दिन आप तिलक नहीं लगाओगे आपका माथा भी खराब दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आप रोज आदि के आपके नित्य कर्मों में आता है तिलक लगाना। कभी शुद्धि और अशुद्धि हो जाती है, पातक हो जाते हैं तो आप तिलक नहीं लगाते हैं। तो देखो, चंदनम च महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लक्ष्मी माने एक तो धन,
एक तो पत्नी। आदमी कहता है मेरे पास लक्ष्मी नहीं रुकती है, एक बार करके तो देखो ऐसा उपाय, अवश्य रुकेगी। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। लक्ष्मी धन को भी कहा गया है, लक्ष्मी पत्नी को भी। एक तो चंदनम महत पुण्यम, हमको पुण्य देने वाला है। पापों का हमारा जो हम करते हैं पाप, उनका नाश करने वाला है। आपदा हरते नित्यम, नित्य लगाया जाता है। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, दो रूपों में हमारे साथ लक्ष्मी विराजमान रहती है, एक पत्नी रूप में और एक धन रूप में। वैसे स्नान करने का है, हम हमेशा उल्टा स्नान करते हैं। शास्त्रों ने हमें बताया है, हे मानव आप उल्टा स्नान करिए। रोगों से जो बचना चाहता है, कभी फुवारे में जाकर और नल में जाकर सिर के बल मत ना हो। पहले अपना दाहिना पांव धो, फिर जाके बायां पांव धो, फिर दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ, फिर जाके सिर को ठंडा करो। एकदम मस्तिष्क को ठंडा किया जाए, हो सकता है मस्तिष्क कभी फट सकता है, इतनी गर्मी होती है। यह तो हमारा ब्रह्मांड है। तो कई बीमारी आपकी रुक सकती है। योग भी बताता है, आयुर्वेद भी बताता है, क्योंकि मैंने तो धीरे धीरे उनको पढ़ रहा हूं। तो कई बीमारी मनुष्य की स्वयं में स्वयं आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, स्वयं ठीक कर सकते हो। नहीं तो आज प्रत्येक आदमी को योग की सहारा लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम तो पहाड़ में रहते हैं, प्रत्येक दिन योग करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। ज्यादा बैठा रहना योग के लिए सही नहीं, शरीर के लिए सही नहीं। तभी तो हम आज योग लाना जरूरी हो गया है, योग करना जरूरी हो गया है। योग माने जोड़ना। मैंने प्रत्येक दिन बताया, आज महाराज जी की कृपा से हम और आप जुड़े हैं, और प्रत्येक वर्ष कामना करता हूं जुड़ते आए। हम ना आए तो आप इस मंदिर से जुड़े रहो। आपके द्वारा ही यज्ञ किए और करवाए जाते हैं। आप करते भी रहो, मन में भाव आता है, ऐसे यज्ञ करवाते भी रहो। तो यज्ञ करना छोटी मोटी बात नहीं है। इतने दिन तक यज्ञ करवाना और करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक बार हम करने लग जाएं तो इसमें कितनी सामग्रियां कहां से आती हैं, वह स्वयं आप लोगों के बीच में से अगर करवाए किसने होंगे तो उनको पता होगा कि भागवत करने में कितनी सामग्री लगती है, कितने दिन इसमें लगाने पड़ते हैं। कोई कार्य को करने के लिए एक ही दिन में नहीं हो जाता है, लंबे दिन लगते हैं। और कोई चीज यहां आई, अब देखो 100 वर्ष वेद व्यास जी ने 100 वर्ष तप किया है, तब जाकर भगवान शंकर कैलाश से चलकर आए, पुत्र प्राप्ति का वर दिया है। आज वेद व्यास जी अपने आश्रम को लौटे हैं, अरणी मंथन कर रहे हैं, और वहां से घृताची नाम की अप्सरा निकली है। घृताची नाम की अप्सरा जब निकली, उसको जब वेद व्यास जी की एक तक नजर गई है तो अरणी मंथन। अब देखो अरणी मंथन, आप कहोगे कि ये अरणी मंथन आखिर क्या है? कथावाचक जी ने अरणी मंथन बताया, जैसे हम ये की कार्य किया करते हैं, उसमें एक घास होती है, घास। उस घास को जैसे आप लोग ओखल कूटते हो, ओखल घर में आप ये लगाओ, अदरक कूटते हो। अदरक कैसे कूटते हो आप? हमाम दस्ता होता है ना आपके पास, उसमें अदरक कूटते हो। तो अदरक कूट के आप चाय में डालते हो। ऐसे ही यज्ञ कार्य के लिए अरणी मंथन किया जाता है। एक घास अभी भी होती है, जंगलों में पाई जाती है। जब वो सूख जाती है तो उसके अंदर छोटा सा
जैसे ओखल के बराबर नहीं, छोटा सा एक आकार दिया जाता है और उस आकार में वह घास डाली जाती है। और जैसे हम मट्ठा को मथते हैं, मथा किया करते थे, और वर्तमान समय में तो मशीन आ गई है। मशीनी मान लो जैसे घूमती है, ऐसी डोरी लेकर मंथन किया जाता है काष्ठ की लकड़ी में, और वहां से अग्नि निकलती है, और अग्नि निकलकर ब्राह्मण देवता अग्नि स्थल तक ले जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है उसको मथने में। हमने यह देखा है अग्नि मंथन करते हुए, तब आपको अनुभव बता पा रहे हैं। तो ऐसे ही अपने जब वेद व्यास जी अपने आश्रम में लौटे हैं, अरणि मंथन कर रहे हैं, गीता जी नाम की एक अप्सरा देखी है, तो वेद व्यास जी का मन द्रवित हुआ है, और उतने में उनका तेज क्या हो गया, स्खलित हो गया। और वहीं से सुखदेव भगवान का, उनके पुत्र का प्राकट्य हो गया है, और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है उसी तेज से। बोले सुखदेव भगवान की, बोले सुखदेव भगवान की। तो इस प्रकार वेद व्यास जी ने सुखदेव जैसे पुत्र को पाया है। तो कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आगे की कथा को ले चलते हैं। बोले जगदम्बा मैया की जय। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा बल मिल जाए फिर धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा बल मिल जाए फिर धन को धन मिल जाए, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी तेरी पूजा करो स्वीकार।
जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी बस इतना ज्ञान दो, सुन लो हमारी अर्जी ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। गंगा सामान पाओ सूरज सी शांत पाओ, गंगा सामान पाओ सूरज सी शांत पाओ। इतना तो कर दो उपकार, इतना तो कर दो उपकार, पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। भाषा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, मनहासा फूल हूँ मैं,